हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अडर 24/7। आज के इस सेशन में हम जानेंगे महाकुंभ से जुड़ी हर एक वो जानकारी जहां से एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महाकुंभ के बारे में जानते हैं कि इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है और क्यों इसका आयोजन किया जाता है। तो एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि जुपिटर बृहस्पति ग्रह जब अपना एक साइकिल सूर्य के चारों ओर कंप्लीट करता है तो उसे 12 साल का समय लगता है और इन्हीं 12 सालों में हम सेलिब्रेट करते हैं एक बार महाकुंभ। तो इसका जो आयोजन किया जा रहा है, ये कौन सी जगह पे इसका आयोजन किया जा रहा है और ये कितने प्रकार का होता है, इन सारी चीजों को एक एक करके हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले देखो, इसका आयोजन स्टार्ट कब से हुआ। तो ये स्टार्ट हुआ है 13 जनवरी से और ये चलने वाला है 26 फेब तक, यानी कि 45 डेज तक इसका आयोजन किया जा रहा है। कौन सी जगह हो जाएगी, तो प्रयागराज में इसका आयोजन किया जा रहा है। प्रयागराज में कौन सी जगह, संगम ये वही वाली जगह है जहां पर 3 नदियां आकर मिलती हैं और तीनों नदियां कौन कौन सी, तो गंगा, यमुना एंड सरस्वती। ये तीनों नदियां जहां पे आके मिलती हैं उस जगह को हम कहते हैं उसको कहते हैं संगम। तो यहाँ पे किया जा रहा है इसका आयोजन, जो कि 45 डेज तक ये आयोजन चलेगा। लेकिन ये कितने प्रकार का होता है, देखो कुंभ जो है वो डिफरेंट 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए पूर्ण कुंभ, जिसे कि हम कंप्लीट कुंभ के नाम से जानते हैं, कंप्लीट कुंभ होता है। फिर एक अर्ध कुंभ होता है जो 6 साल में एक बार आता है। कुंभ मेला जो हर 3 साल में एक बार आता है और महाकुंभ का आयोजन जो कि 12 साल में, एक्चुअली 12 साल में क्या, जब 12 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं यानी 144 साल के बाद इसका आयोजन किया जा रहा है, यानी कि लाइफ में एक ही बार इसको हम अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इसके फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे महाकुंभ मेला। This is the most sacred and occurs once every 144 years। 144 सालों के बाद इसका आयोजन किया जा रहा है। प्रयागराज के अंदर इसका आयोजन हो रहा है, जिसमें इस बार रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा श्रद्धालु जो है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो यहाँ पे 45 करोड़ इतने श्रद्धालुओं ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, एक होता है पूर्ण कुंभ। इस बार दोनों का आयोजन एक साथ किया जा रहा है। पूर्ण कुंभ जो है ये हर 12 साल में एक बार आता है, जो कि 4 जगहों पर सेलिब्रेट किया जाता है। प्रयागराज में होता है, हरिद्वार में, उज्जैन एंड नासिक, इन 4 जगहों पर इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो जब 12 पूर्ण कुंभ आ चुके होते हैं, यानी कि 144 साल के बाद आयोजन किया जा रहा है किसका, महाकुंभ मेले का, प्रयागराज के अंदर। अच्छा, फिर एक होता है अर्ध कुंभ। अर्ध का मतलब ये हो गया आधा, यानी कि हाफ। तो ये 6 साल के बाद इसका, हर 6 साल पर इसका आयोजन किया जाता है, जो कि कहाँ पे होता है, प्रयागराज में होता है एंड हरिद्वार में। अर्ध कुंभ का आयोजन इन दोनों जगहों पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है माघ मेला। ये माघ मेला जो होता है इसे छोटा कुंभ के नाम से भी जानते हैं, छोटा कुंभ कह दिया जाता है। द स्मॉलर इवेंट इज हेल्ड एनुअली इन प्रयागराज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ माघ, जनवरी फरवरी में। ये माघ मेला होता है जो एक तरह से इसी का पार्ट है, इसी का हिस्सा है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जो इसकी शुरुआत हुई है, क्या उस दिन कोई खास दिन था जैसे, या फिर ऐसे ही 13 जनवरी को स्टार्ट कर दिया? जी नहीं, 13 जनवरी को इसलिए स्टार्ट किया गया है क्योंकि इस दिन था पौष पूर्णिमा और इसका जो एंड होगा 26 फरवरी को, जो आखिरी तारीख होगी महाकुंभ की, इस दिन होगा महाशिवरात्रि। ठीक है, तो जब भी प्रयागराज में या जब भी कहीं पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है तो वहाँ टेम्परेरी एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है। अभी आप देखोगे उत्तर प्रदेश के अंदर 76 जो डिस्ट्रिक्ट है, थोड़े समय के लिए ये बनाया गया। ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने के लिए बनाया जाता है, बट इसमें सारी चीज़ें वैसे ही होती हैं, सारा एडमिनिस्ट्रेशन उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर 76 डिस्ट्रिक्ट ये टेम्परेरी उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया है जहाँ पर कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। तो जिस दिन ये एंड होगा यानी 26 फेब को क्या है, महाशिवरात्रि का आयोजन किया जाएगा। अच्छा, तो जब इसमें मेजर डेट्स जो हैं ये कौन सी हैं, जैसे कि
14 जनवरी को मकर संक्रांति का दिन था, जिस दिन पहला शाही स्नान किया गया। अब नेक्स्ट आएगा 29 जनवरी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेट है, इसमें मौनी अमावस्या होगी, इसके दिन दूसरा शाही स्नान किया जाएगा। फिर 3 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी है और इस दिन तीसरा शाही स्नान होगा। फरवरी 12 को फिर माघी पूर्णिमा है और इस दिन भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तारीख हो गई महाकुंभ के अंदर जहां पर शाही स्नान का आयोजन किया जाएगा। तो देखो भाई, ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन हुआ था। ठीक है, आप सभी लोगों ने ये जो कहानी है वो सुनी होगी। क्या हुआ था? समुद्र मंथन हुआ था, जिससे क्या निकला था? जिससे अमृत निकला था और भगवान विष्णु ने वो अमृत देवताओं को पिलाना चाहा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर देवताओं को पिलाना चाहेंगे, ठीक है, तो असुरों को ना पिला सके, इसके लिए उन्होंने असुरों का ध्यान भटकाने के लिए, उनको डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया और यहाँ पे देवताओं को अमृत पिलाया था। ठीक है, तो ये समुद्र मंथन जो है ये दिखाया जाता है, ये कितने दिनों तक के लिए? 12 डेज का समुद्र मंथन होता है जो दिखाया जाता है यहाँ पर। तो इस बार का इसलिए खास है क्योंकि ये 144 ईयर्स के बाद आया है, जिसमें रिकॉर्ड आज तक की सबसे ज्यादा जो भीड़ देखने को मिली श्रद्धालुओं की, ये कितनी है? 45 करोड़ की भीड़ देखने को मिली। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्ण कुंभ का आयोजन अभी कहाँ पे हुआ था और कब? 2013 के अंदर आयोजन किया गया था। किसका? पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है, जो कि प्रयागराज में ही इसका आयोजन किया गया। हमने देखा इसका आयोजन 2 जगहों पे होता है, प्रयागराज में और हरिद्वार में। तो ये कहाँ पे हुआ? 2013 में प्रयागराज में हुआ था। इस बार दोनों एक साथ है, पूर्ण कुंभ एंड महाकुंभ, दोनों का आयोजन इस बार एक साथ किया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया जब 12 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं तब क्या आता है? 144 सालों के बाद में महाकुंभ। ठीक है, तो हमारे वेदों के अंदर भी महाकुंभ की जानकारी दी गई है। किसमें दी गई है? ऋग्वेद के अंदर भी बताया गया है। ठीक है, चलो अब देखो कुछ और इम्पॉर्टेंट जानकारियां जो पब्लिश हुई हैं इसके रिगार्डिंग, तो उसके बारे में बात करेंगे कि बुकिंग कैसे करनी है, कैसे आप बुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें वेबसाइट दी हुई है, आपको चूज करना है। ठीक है, चूज टेंट कौन सा लेना है, सेलेक्ट डेट, मेक पेमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं और क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स ये भी दिए गए हैं, प्लान अहेड, ट्रैवल लाइट, स्टे इन्फॉर्म्ड। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई, क्या चीज़ आपको नहीं करना है वो भी दिया गया है। प्लास्टिक बैग साथ में नहीं लेके जाना है। स्पेशल ट्रेन्स कौन सी हैं जब आपको जाना है, तो ट्रेन के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। ठीक है, ओवर 50 डेज अप्रॉक्सीमेटली 13,000 ट्रेन्स विल ऑपरेट, 13,000 ट्रेनें जो हैं वो ऑपरेट की जा रही है, इंक्लूडिंग 10,000 रेगुलर ट्रेन्स एंड 3,000 स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई हैं इसके अंदर। आपको टिकट्स कैसे बुक करनी है, तो वेबसाइट दी गई है जहां पे जाके आप टिकट्स को बुक कर सकते हैं। ट्रैवल गाइड और यस, इसके लिए एफएम चैनल जो है उसको भी लॉन्च कर दिया गया है, तो वो मैंने आज सुबह वाली क्लास में आपको पढ़ाया था। तो ये हो गई इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सेफ्टी टिप्स भी दी गई हैं लास्ट में, है ना। ऑब्वियस सी बात है, 45 करोड़ लोग जहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, तो आपको अपनी सेफ्टी भी ध्यान में रखनी होगी। अपनी सेफ्टी पर्पज़ जो है वो उसके लिए भी यहाँ पर टिप्स दी गई है। और इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। महाकुंभ का आयोजन चल रहा है और ये चलेगा 26 फेब तक, और बीच में जो भी जानकारी मिलेगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सो दैट कि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे, टेक केयर।